हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सपना सिलाई सेंटर में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को पैंट ट्राउजर की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बिना स्किप किए इन तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 लेयर में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इस तरह से 2 लेयर कपड़े को ले लेना है, जिससे हम यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2 इंच पे पहले बेल्ट पट्टी के लिए मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं 2 इंच का बेल्ट ले ली हूँ। तो इस यहाँ पे सीधे में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और देखिए इसकी लंबाई आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, लेकिन मैं इसकी भी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लंबाई ले लूँगी। तो देखिए, इसकी पैंट की फुल लेंथ होगी 37 इंच प्लस 2 इंच होगा नीचे से फोल्डिंग करने के लिए, यानी कि मोहरी। ठीक है, तो इस तरह से नीचे की तरफ से मैंने 2 इंच ले लिया है। तो देखिए, एक्स्ट्रा लेना है 4 इंच पैंट की लंबाई के अनुसार। अब देखिए, इसकी चौड़ाई ले लेंगे 10 इंच। तो मैंने आप लोग को थंबनेल पे ही दिखा दी हूँ कि यहाँ पे 34 साइज़ के लिए मैं यहाँ पैंट की कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ। ठीक है, आप अगर छोटा लेना चाहे तो यहाँ पे आप 9 इंच लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे मैंने 12 इंच पे आसन की मार्क की है, और फिर इस तरह से भी 10 इंच पे मार्क कर इस तरह से लाइन मिला ली होंगी। ठीक है, और यहाँ पे 2.5 इंच पे इसकी गुलाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी गुलाई करनी है आसन की। अब देखिए, इस तरह से यहाँ पे गुलाई करने का जिसको मार्क करेंगे, तो यहाँ पे 13 इंच आ रहा था, तो यहाँ पे हाफ करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो उसी मार्क से हम नीचे की तरफ भी मार्क करेंगे, और उस मार्क को मिलाते हुए किनारे किनारे से हम 3-3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और तिरछी स्केल इस तरह की स्केल होगी, तो आप इस तरह की स्केल से ही लाइन को मिला लीजिएगा। अगर स्केल नहीं है तो फिर भी अपने अनुसार इसको ऐसे तिरछे में मिला लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, उस साइड से भी बिल्कुल इसी साइड सामने से इस तरह से तिरछे में मिला लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मार्किंग हो गई है। अब देखिए, हम इसकी करेंगे कटिंग। तो कटिंग करने से पहले देखिए, हम पहले इस लाइन को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ से मोहरी साइड से हम अच्छे से इसको मिला लेंगे, उसके बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। तो देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। जो मार्क किए हैं बिल्कुल उस मार्किंग पे कटिंग कीजिएगा। पैंट का शेप बहुत ही बढ़िया आएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेल्ट का और मोहरी का जो मार्क किए हैं उसे कट नहीं करना है, वो सेम वैसे ही रहेगा। देखिए, इस यहाँ पे जो जॉइंट था इसको मैं खोल ली हूँ। अब यहाँ पे जोड़ को खोलने के बाद हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, उस तरह से बैक पार्ट की कपड़े कम पड़ रहे थे, तो इस तरह से मैंने इस लंबाई में कपड़े को फोल्डिंग कर लिया है, और ऊपर की साइड मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ऊपर की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। और देखिए, इस साइड से बिल्कुल बराबर मार्किंग कीजिएगा। ठीक है, करी साइड से बराबर मार्क कर लीजिएगा, और आसन साइड से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से 2.5 इंच पे एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिएगा। और इस तरह से सीधे में एक लाइन मिला लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे तिरछे में लाइन मिलाना है, तो इसको भी इस स्केल की मदद से इस तरह से लाइन मिला लेंगे। ठीक है, अब जो ये 2 इंच का हमने बेल्ट पट्टी एक्स्ट्रा लिया है, तो उसको हम सीधे में एक लाइन मिलाएंगे, और इसको सीधे में लाइन मिलाने के बाद हम यहाँ पे तिरछे में इसकी लाइन मिला लेंगे। इसको तिरछा में कैसे मिलाना है, तो इस तरह से स्केल को रखना है, और इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। ठीक है, और इसको तिरछा में इस तरह से मिलाने के बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। ठीक है, तो देखिए, जिस तरह से हमने मार्क किया है बिल्कुल उस मार्किंग पे ही इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पे तिरछे पे जो मार्क किए हैं उस मार्क पे कटिंग करनी है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे, और इधर से भी 2 इंच पे इस तरह से मिला लेंगे, जो ये हो जाएगा बेल्ट के लिए। इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है,
अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे जो जोड़ था इसको भी मैं खोल लूँगी और देखिए खोलने के बाद अब इसकी हम एक और कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आसन की कटिंग अभी क्लियर दिखाने के लिए आपको मैं बाद में कर रही हूँ, ठीक है, जिस तरह से आपको यह बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो इस तरह से इस कपड़े को रखेंगे। तो जो सीधे में लाइन मिलाए हैं उस लाइन से मिलाते हुए इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इस मार्क कर लेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट वहाँ पर जो 2 इंच हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था उधर से मार्क नहीं करना है, उसके नीचे से हमें मार्क करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नीचे से मार्क कीजिएगा और यहाँ से सीधे में लाइन मिलाकर यहाँ पर तिरछे मिलाकर इसी लाइन में इस गुलाई को मिला दीजिएगा और नीचे की तरफ 2.5 इंच रहेगा, ठीक है। सिर्फ गुलाई दोनों का बराबर होना चाहिए। बैक पार्ट में बेल्ट के लिए 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो वो ऊपर की साइड ही रहेगा। आसन बिल्कुल बराबर आना चाहिए। 2 इंच पीछे बैक साइड का बेल्ट छोड़कर ही आसन को मिलाइएगा, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से मैंने कपड़े को रखा है। इस तरह से आप भी इसकी आसन की कटिंग कर लीजिएगा। फाइनली इसकी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो देखिए इस तरह से हम पूरे बैक पार्ट की सिलाई कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की मतलब आसन की सिलाई कर लेंगे। तो मैंने देखिए फ्रंट पार्ट को दोनों पार्ट को ले लिया है, इसको आसन से सिलाई लगाते हुए जोड़ ली हूँ। तो ठीक इसी तरह से हम बैक पार्ट की भी आसन पे सिलाई लगाते हुए इस तरह से इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी रखूँगी और इस तरह से इसका आसन मिलाते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम देखिए यहाँ पे आसन मिलाते हुए नीचे की तरफ से मैंने पैंट को पकड़ा है और इस तरह से आसन साइड से पैंट की पूरी तिरछी में सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आसन की जॉइंट हो गई है। अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे साइड में सिलाई कैसे लगानी है, तो इस तरह से दोनों से बराबर पकड़नी है। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट है तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली थी, तो वो एक्स्ट्रा है तो उसको उसी छोड़ देना है। आपको कपड़े को दोनों तरफ से इस तरह से खींच कर पकड़ कर सिलाई लगा लेनी है। और देखिए नीचे की तरफ से आप बटन या लूप कुछ भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 5 इंच पे रखूँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारा 5 इंच पे मार्क करूँगी, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। और यहाँ से लेकर मैं सिलाई लिख कर आऊँगी और 5 इंच तक ही मैं सिलाई लगाऊँगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको भी इस तरह से बराबर रखेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। और सेम उसी तरह से इधर भी मार्क करेंगे। 2 इंच यहाँ पे मोहरी के लिए अच्छे से मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर से हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। बिल्कुल वहीं तक सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पे अच्छे से बटन या कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकती हैं, या अगर चाहे तो आप ओपन भी खोल रखना चाहे तो आप ओपन भी वहाँ पे रख सकती हैं। देखिए यहाँ पे आसन की लंबाई, आपको मैं आसन की लंबाई दिखा चुकी हूँ। अब देखिए हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो बेल्ट की फोल्डिंग कैसे करनी है, तो पहले तो अच्छे से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जिससे फोल्डिंग करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो इस तरह से आप 2 इंच पे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद आप फ्रंट साइड से इस तरह से बेल्ट बनाइएगा, ठीक है। फ्रंट साइड से अच्छे से जो मार्क किए हैं बिल्कुल उस पर फोल्ड कर देना है, 1/2 इंच को अंदर दबाते हुए, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और देखिए यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे छोटा सा प्लेट डाल लीजिएगा। जो बैक साइड में हम एक्स्ट्रा में तिरछे में कपड़े कट किए थे तो वो हमारा पट्टी में झोल ना आए, इसलिए यहाँ पे 2 प्लेट डाल दीजिएगा दोनों साइड से।
सिलाई के बिल्कुल दोनों साइड से छोटा छोटा एक प्लेट डाल दीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि बेल्ट में झोल नहीं आता है, बेल्ट बिल्कुल सीधा रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्लेट डाल दिया है, तो बिल्कुल भी झोल नहीं आया, बिल्कुल क्लियर आया है। अब देखिए हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे हम रबर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह का। अगर आपके पास चौड़ा वाला रबर होगा तो आप चौड़ा भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पतला वाला ही रबर लगाने का बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैं रबर के साइड को बीच में छोड़ते हुए किनारे किनारे पे थोड़े थोड़े कपड़े को रखते हुए फिर गुलाई पे सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रबर के लिए बीच में जगह छोड़कर मैं एक और उसके नीचे की तरफ से सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे रबर अंदर की तरफ लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली छोड़ देंगे। और देखिए मैं नीचे की तरफ से भी तो पूरा फोल्डिंग में सिलाई कर ली थी, तो यहाँ पे इसलिए इसको मैं खोल लूँगी सिलाई को। इस तरह से सिलाई को खोलने के बाद हम यहाँ पे रबर लेंगे, और रबर की देखिए लंबाई कैसे लेनी है, तो आप कमर के लेंथ के अनुसार लीजिएगा रबर। तो देखिए यहाँ पे कमर 29 है, तो 29 कमर के लिए हम लेंगे बेल्ट की लंबाई 23। ठीक है, यहाँ पर 6 इंच या 7 इंच आप कमर के अनुसार आप 6 या 7 इंच रबर की लंबाई कम कर लीजिएगा, उसके बाद ही रबर लगाइएगा। अब देखिए इस तरह से पिन की मदद से हम इस रबर को पैंट में डाल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रबर को अच्छे से पैंट के अंदर डाल लिया है। अब इसकी हम कर लेंगे सिलाई। तो देखिए एक के ऊपर एक इस तरह से रबर को रखना है और अच्छे से इसकी सिलाई लगा देनी है, तो दोनों रबर की अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगी। अब देखिए कि ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से पैंट को फैलाते हुए अच्छे से रबर को अंदर की तरफ से अटैच कर दीजिएगा। अब जो हम सिलाई खोले थे बिल्कुल उस सिलाई पे फिर से हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 सिलाई लगानी है, एक बिल्कुल रबर के किनारे पे और दूसरा एक फोल्डिंग वाला। तो देख सकती हैं यहाँ पे दोनों सिलाई मैंने लगा ली है। अब आपकी बारी, आप भी लगा लीजिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे रबर का लुक आएगा। तो देखिए यहाँ पे 34 साइज के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ पे तैयार हुआ है 11.5 इंच। अब चलिए हम नीचे की तरफ से पैंट की सिलाई करते हैं। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, तो इसकी सिलाई लगाने के लिए पहले हम ले लेंगे यहाँ पे पतले से कपड़े, तो इससे हम डोरी बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने 1 इंच की चौड़ाई लग ली है और इस तरह से मैं पतली में सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद सुई धागे की मदद से इसको पलट कर सीधा कर लूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे सीधा करने के बाद इस तरह से इसको करना है। यहाँ पे 3 इंच का डोरी कट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 डोरी कट की हूँ पैंट में लगाने के लिए। तो फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, तो हमें लगानी है बैक साइड में। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से हम सीधे साइड से लगाएंगे इसको। ठीक है, इस तरह से रखना है और पैंट साइड में हमें इसकी गुलाई रखना है और खुला साइड रखना है बाहर की तरफ। ठीक है, जो मार्क किए हैं बिल्कुल उस मार्किंग के ऊपर से हम 1-1 इंच पे लगा लेंगे। तो देखिए इसका दूरी बराबर रखिएगा, 1-1 इंच ही रखिएगा जिससे 5 लूप बराबर लगे। अब इस तरह से इसको फोल्ड करना है। जो सिलाई लगाए हैं बिल्कुल सिलाई के बराबर में इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है।
ठीक है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम करेंगे फ्रंट साइड में सिलाई। फ्रंट साइड में सिलाई करने के लिए इस तरह से छोटा सा फोल्डिंग करेंगे, डबल फोल्ड में करते हुए बिल्कुल पतली सी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएं। यहाँ पे पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पट्टी लगाना चाहती है तो लगा सकते हैं। तो देखिए नीचे की तरफ से हम मोहरी की फोल्डिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो मार्क किए हैं बिल्कुल उस मार्क पे ही ऐसे बराबर मिलाते हुए हाफ इंच को अंदर डालते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फाइनली इसकी सिलाई हो गई है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने बटन बनाए हैं, तो आप यहाँ पे बटन भी इस तरह से लगा सकती हैं। तो मैं आपको बटन लगा कर नहीं दिखा रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बटन लगा लेती हूँ तो फिर दिखाती हूँ। ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने फाइनली पैंट में बटन लगा ली है। तो उम्मीद है कि आपको ये पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए मैं आपको फुल पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखा देती हूँ। फुल पैंट आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा पैंट कैसे बनकर तैयार हुआ है। ठीक है। तो देख सकती हैं यहाँ पे पैंट का लुक। यहाँ पर थोड़ा आयरन लगा लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। मैं आयरन नहीं लगाई हूँ अभी, डायरेक्ट मैं आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ।